नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर हजारों मनुष्यों को जीतने की जगह हम अपने मन को जीत लें तो यह एक बहुत बड़ी विजय है। हम बाहर की ओर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने को हम कभी जीत नहीं पाते। हम अपने मन पर कभी काबू नहीं कर पाते, जबकि इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने आप को जीत लिया हो। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ जीतना चाहता है। हम सब कुछ न कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं। हम सबका प्रेम किसी न किसी स्वार्थ का भूखा होता है, किंतु यदि आप अपने प्रेम को स्वार्थ से निकाल दें तो फिर आपका प्रेम बिखर जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय में राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस धनी व्यक्ति की एक लड़की थी जिसकी आयु करीबन 16 वर्ष थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और वह शोर सुनकर अपनी खिड़की के पास जा पहुंची। और जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो उसने देखा एक चोर को बध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे पकड़कर बध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह उसके प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस लड़की के दिल में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, माँ, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी, और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की अपनी बात पर अटल थी। वह किसी की बात सुनने को तैयार तक नहीं थी। वह लड़की उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। वह कुछ भी सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी, अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री के जिद के आगे हार ही गया और वह दौड़ा दौड़ा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इस चोर को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने के 2000 सिक्के दूंगा। पहले तो वे सिपाही नहीं माने, फिर जैसे तैसे उस धनी सेठ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन राजा ने इस चोर को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी न किसी को तो इसकी जगह पर मरना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वो सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वह सिपाही आगे बढ़ चले और उन सिपाहियों ने किसी और व्यक्ति को पकड़कर पहाड़ की चोटी से गिरा दिया। और उधर वह धनी व्यक्ति उस चोर को अपने घर ले आया और न चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस चोर से करवा दिया। उस चोर का नाम शतक था और वह चोर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसके पत्नी के आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस लड़की से हुई थी, किंतु वह मन से अभी भी चोर ही था। उसे हर समय अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। और देखते ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर लेट गया। इस पर वह लड़की अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, हे प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी, अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शनों के लिए आऊंगा, और यह उन्हीं का प्रताप है कि तुम मुझे मिली, लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, हम दोनों देवी के दर्शन के लिए एक साथ चलेंगे। यह सुनकर चोर का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया
उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे। अगले ही दिन वह युवती उन देवी के दर्शन के लिए तैयार होने लगी। तभी वहाँ पर वह चोरपति आया और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और अपना कोई भी आभूषण यहाँ पर मत छोड़ना, क्योंकि हम देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और देवी को आभूषण पहनी हुई औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। देवी इससे खुश हो जाएंगी। उस युवती ने अपने पति की सारी बातें मान ली। उसने वो सारे आभूषण पहन लिए और वे दोनों देवी के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े। दोनों ने अपना सामान रथ में रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुँचे। उसके बाद उस युवती का पति उससे कहता है, हे प्रिय, अब यहाँ से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब तुम वापस घर को भेज दो। उस युवती ने अपने पति की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। वहाँ से दोनों पति पत्नी पहाड़ की चढ़ाई करने लगे। उस युवती ने कभी भी आज से पहले पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने पति के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए वह भी पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ती चली गई। तो जब वह पहाड़ के अंतिम छोर पर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि यह तो वही वध स्थल है जहां चोरों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। यह देखकर वह युवती थोड़ा सा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। इस पर वह युवक उस युवती से कहता है, हे प्रिय, डरो मत, मुझ पे भरोसा करो और ये सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दो। वह युवती अब भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मान ली। उसने वह सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दिए। उसके बाद वह युवक जोर जोर से हंसने लगा और उस युवती से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए लाया हूँ? अरे मैं तो तेरे सारे आभूषण लेना चाहता था और इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और अब मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु के घाट पहुँचा दूंगा। इस पर वह युवती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और वह हाथ जोड़कर अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी। वह कहने लगी, अरे ये सब आप ही का तो है, भला आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने उस चोर को बहुत समझाया, लेकिन वह चोर मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उस युवती ने मन ही मन में सोचा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन यह मुझे नहीं छोड़ने वाला, यह मुझे मार कर ही रहेगा। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं केवल इसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन यह तो एक चोर है और यह बात जानते हुए भी मैंने इससे शादी कर ली। अरे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवती अपने पति से कहती है, ठीक है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो यही सही, अगर आप ये आभूषण लेना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर वह चोर उस युवती से कहता है, अरे कहो कहो, तुम क्या चाहती हो? इस पर वह युवती कहती है, मैं बस आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूँ, आपको एक बार गले लगाना चाहती हूँ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप एक बार आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उसके बाद मैं खुद ही इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। उस चोर ने उस युवती की सारी बात सुनी और उसके बाद वह चोर उस युवती को गले लगाने को राजी हो गया। जैसे ही उस युवक ने उस युवती को गले लगाया और वह युवती अपनी तेजी दिखाते हुए उस युवक को पहाड़ से धक्का दे देती है और वह चोर उस पहाड़ी से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उस युवती को बहुत अफसोस हुआ और वो वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। उसके सारे आभूषण वहीं जमीन पर पड़े हुए थे। वह उन आभूषणों को देख देख कर और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने सोचा, अब मैं घर जाकर क्या करूंगी? हर कोई ये बात समझ जाएगा कि मैंने ही अपने पति को धक्का देकर मार डाला है, इसलिए मेरा घर जाना उचित नहीं होगा। अब मैं कभी भी घर नहीं जा सकती। अतः वह घर न जा करके पास ही के एक आश्रम में जा पहुंची और फिर उस आश्रम के गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे अपने आश्रम में शरण दे दीजिए, मैं आपके यहाँ ही रहना चाहती हूँ। और इस प्रकार वह घर न जा करके उस आश्रम में रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहिए। जिस काम को हमारे बड़े कह रहे हो उसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि वे हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। कभी भी किसी काम की जिद नहीं करनी चाहिए। जो लोग जिद करते हैं वो हमेशा जीवन में ही पछताते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। एक बार की बात है, एक राजा था। वह राजा बहुत ही दयावान और दिलदार था। वह हर दिन दुखियों की मदद किया करता था। वह राजा रात में भेष बदलकर अपने राज्य का चक्कर लगाया करता था, ये देखने के लिए कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, सारे लोग सुख शांति से जी रहे हैं या नहीं। जब एक बार राजा अपने राज्य का चक्कर लगाकर अपने राजमहल वापस आ रहा था, तो महल से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आता है। ठंड का समय था और उस बूढ़े आदमी के पास ना ही कोई कपड़ा और ना ही कोई कंबल था। वह बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठा था। वह राजा उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, हे बाबा, क्या आपको ठंड नहीं लग रही है? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और आपके पास कोई कंबल भी नहीं है। तो वह बूढ़ा आदमी राजा से कहता है, हे भाई, मेरे पास कोई कंबल नहीं है, लेकिन मुझे ठंड में रहने की आदत सी हो गई है। मैं हर रोज इसी तरह की ठंड में रहता हूँ। तो वह राजा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कंबल लेकर आता हूँ। वह बूढ़ा आदमी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। राजा जब महल के अंदर जाता है तो राजा उस बूढ़े आदमी को कंबल देना भूल जाता है। जब अगले दिन सुबह होती है तो महल के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। जब राजा ने सैनिक से पूछा, अरे भाई, ये कैसी भीड़ है, बाहर क्या हुआ है? तो सैनिक राजा से कहता है कि महल से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई है। वह राजा उस लाश को देखने जाता है कि वह राजा देखता है कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे रात में राजा ने कंबल देने का वायदा किया था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता है और जब वह उस बूढ़े आदमी के लाश के करीब जाता है तो उस बूढ़े आदमी ने जमीन पर लिखा हुआ था कि मैं इतने समय से बिना कपड़े के और बिना कंबल के ही जी रहा था। मेरे पास कंबल नहीं था, लेकिन मेरे पास उस ठंड से लड़ने की मानसिक शक्ति थी। लेकिन तुम्हारे कंबल देने की आस ने मेरी मानसिक शक्ति को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यह सारा खेल मानसिकता का है। अगर आप ये बात मानोगे नहीं कि आप सफल हो सकते हो, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से ही काम करता है। इतने सालों से उस बूढ़े आदमी के दिमाग को पता था कि हमारे पास कंबल नहीं है, तो वह उस ठंड को बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन जैसे ही दिमाग को पता चला कि थोड़ी देर में कंबल मिलने वाला है, तो उसने अपने बर्दाश्त की पावर को खत्म कर दिया। इसी तरह से जब आप अपने दिमाग से बोलते हो कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं कुछ दूसरा कर लूंगा, तो आपका दिमाग उस काम को करने में 100% देगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। और जिस समय आपके दिमाग को ये पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई और मेरे पास रास्ता ही नहीं है, तब आपका दिमाग आपको ऐसी शक्ति देता है कि वह 100% से भी आगे निकल जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी मानसिकता और अपना मस्तिष्क का संतुलन सही बनाओ और अपने दिमाग से केवल यही कहो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तभी आपका दिमाग उस काम में 100% दे पाएगा। अगर आप इस कहानी को आगे तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।